जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। संगत जी, आज का ज़माना बहुत ख़राब है। कलयुग जिसको कहते हैं ना, कलयुग का ज़माना आ गया, कलयुग है। तो इस कलयुग के युग में ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर का नाम जप लेना बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक अनुष्ठान है, एक पाठ है, एक पूजा है ना। और अगर हमें इस युग में गुरु मिल गए तो हमारे लिए कलयुग कलयुग नहीं रह गया। अगर हम देखें पुराने टाइम में कैसे तपस्वी कितनी कितनी तपस्या किया करते थे, क्या क्या करते थे वो भगवान को पाने के लिए, है ना, या अपने गुरु को खुश करने के लिए कितनी कठोर तपस्या किया करते थे। अगर हम शिव महापुराण पढ़ते हैं तो हम उसी में देख लीजिए कि पार्वती माता ने कितनी घोर तपस्या की थी शिव जी महाराज को प्राप्त करने के लिए, कितनी कितनी तपस्या की उन्होंने। और हमें तो गुरु बहुत आसानी से मिल गए। गुरु जी तो ये कहते हैं ना कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब कबीर दास ਨੂੰ किन्ने जन्म लगे सी गुरु तारण करन वास्ते, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत आसानी नाल मिल गया। और ये कितनी सच बात है कि हमें गुरु जी कितनी आसानी से मिल गए। हमने शायद कभी जाने अनजाने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे काम किए होंगे, जो हमें गुरु जी मिल गए, साक्षात भगवान, साक्षात महाशिव मिल गए। तो अगर हम इस कलयुग में सत्संग को, सेवा को, सिमरन को और अपने गुरु नाम के जाप को एक अपने अंदर ले लें और इनका जिसे कहते हैं ना पालन अगर हम करते हैं, तो जो एक पांचवी चीज़ हमारे अंदर अपने आप आ जाती है, वो होती है दूसरों के लिए हम अच्छा सोचने लगते हैं, दूसरों के लिए हम अच्छा बोलने लगते हैं, दूसरों के लिए हम अच्छा करने लग जाते हैं। जब ये चार चीज़ें, सत्संग के भाव, सेवा का भाव, सिमरन का भाव और गुरु नाम के जाप का भाव हमारे अंदर आ जाता है, आत्मा के अंदर समा जाता है, तो दूसरों के लिए अच्छाई अपने आप जागृत हो जाती है। और फिर जब आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो आपके सामने अच्छा ही आएगा, है ना। दूसरे के लिए बुरा करेंगे तो बुरा सामने आता है। कहते हैं ना, सब युग सब कुछ इंस्टेंट है, सब कुछ आपको यहीं पे ही मिलेगा। तो आगे के जन्म की हमें वेट ही नहीं करनी है। तो कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमें कई बार हर्ट कर जाती हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं आपकी बैक बाइटिंग करते हैं। एक ग्रुप होता है ना, और आपके सामने दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी सॉफ्ट टू यू, बट जब आप उस ग्रुप में नहीं होते हैं, उस भीड़ में नहीं होते हैं, तो आपके पीछे बैक बाइटिंग होती है। कई बार हमें पता चल भी जाता है, अंदाज़ा भी हो जाता है। बट संगत जी, कोई बात नहीं, ये उनके कर्म है ना। जैसे आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, बहुत प्यारा सत्संग सुन रही थी, और उसमें बुल अंकल एक पूछ रहे थे पुरानी संगत आंटी से कि गुरुजी क्या कहते थे कि ब्लैक मैजिक्स वगैरह करने वाले लोग होते हैं। तो गुरुजी ने, आंटी ने बहुत खूबसूरती से उसका जवाब दिया। आंटी ने बहुत समय गुरुजी महाराज के साथ स्पेंड किया। तो आंटी कहती है, यस, गुरुजी कहते हैं कि जैसे इस धरती के ऊपर इंसानों को बनाया है, उसी तरीके से जो लोग ब्लैक मैजिक्स करते हैं वो विचेस के रूप में इस धरती पे मंडरा रहे हैं, ये उनके कर्म है। पर अगर गुरु का हाथ आपके ऊपर है, गुरु का, आप गुरु की शरण में हैं, साक्षात जिसे कहते हैं ना, शिव भगवान आपके रक्षक हैं, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, उसका कोई कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। तो आप अपने गुरु के साथ एक हो के रहें, अपने मन की हर एक बात अपने गुरु से कहें। जो भी आपको कुछ भी अच्छा बुरा सुख दुख जो कुछ भी आपको शेयर करना है, गुरु जी महाराज के साथ करिए। कभी किसी की नेगेटिव बातें सुनिए मत, और अपनी नेगेटिव बात किसी से कहिए मत। किसी की नेगेटिव बात सुनते हैं ना, तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ देता है। ये गुरु जी ने कहा है कि किसी दी नेगेटिव गल कदे नहीं सुननी। जे तुसी किसी दी नेगेटिव गल सुनोगे तो वो तुहाडी पॉजिटिविटी ले जाता है, तो तुहाडे उत्ते अपनी नेगेटिविटी छट जाता है। सो हमें अपने गुरु जी के वचनों का पालन करना है, उनके बताए हुए दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। गुरु जी का नाम लेना है, गुरु जी के साथ जुड़ना है, और जितना हो सके और भी संगत को आप गुरु जी महाराज के साथ जोड़िए। उसमें हम सबका कल्याण है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते संगत जी।